नहीं, हमने वेदों को छोड़ दिया है, मूर्तियों को केवल हमने आश्रय लिया। मूर्ति जो अपनी बनाई है, मनुष्य की बनाई मूर्ति है, वह मूर्ति हमें न कुछ दे सकती है, न कुछ बोल सकती है, न देख सकती है। इसलिए मूर्ति की पूजा करते हुए भी मंदिरों में मूर्तियों की चोरी होती है, आप देखते हैं, सुनते होंगे। और जो व्यक्ति जीवन भर मूर्ति की पूजा करता है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ पाता। परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि वह ईश्वर को सजीव नहीं मानता, ईश्वर को चेतन नहीं मानता। जबकि हमारे वेदों ने कहा है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये हमारे ऋषिवर देव दयानंद जी ने ईश्वर के संबंध में बताया है। और वेद कहते हैं सपरिगा शुक्रमकायम अब्रणम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाति शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो हम वेद मंत्रों के आधार पर ईश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते। हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, माता पिता की पूजा नहीं करते, गुरुजनों की पूजा नहीं करते, साधु संत महात्मा जो सदाचारी परोपकारी धर्मात्मा, उनकी उपासना नहीं करते, उनके साथ नहीं रहते, उनसे कुछ ग्रहण नहीं करते, तो भला हमारा सुधार कैसे हो सकता है? तो हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा यदि अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, अपने देश का कल्याण करना चाहते हैं। हमारा देश संपूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट रहा है, पर आज क्या है? आज भी हम सर्वोत्कृष्ट हैं। पतन माने बुरों में अच्छे हैं, हम अच्छों में अच्छे नहीं हैं। अच्छों में अच्छे थे पहले, तो इसलिए हमें वेदों के मार्ग को अवलंबन करना पड़ेगा, वेदों के रास्ते पर चलना पड़ेगा, यज्ञ को करना पड़ेगा। यज्ञ जो है त्याग का प्रतीक है, त्याग करने से ही भोग में आनंद मिलता है। जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करता तब तक जो है वह सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। एक रसगुल्ला आपने मुंह में डाला और रसगुल्ला जो हम मुंह कहे कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, पेट को नहीं देंगे, तो क्या होगा? दूसरा रसगुल्ला नहीं मिलेगा। दूसरा रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो उसी रसगुल्ले से आप बोर हो जाएंगे, किसी तरह से निगलना पड़ेगा। कहने का मतलब है आप त्याग करेंगे तो भोग होगा, त्याग करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। तेन त्यक्तेन भुंजी था, परमपिता परमात्मा ने यह सृष्टि को बनाई है किसके लिए? त्याग पूर्वक भोग करने के लिए। भोग करना मना नहीं है, ये सारी सृष्टि हमारे लिए बनी हुई है, मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए बनी हुई है, ये भोग करने के लिए बनी हुई है। परंतु हम उसी में चिपट जाते हैं। मधुमक्खी को आप देखते हैं, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और उन शहद के साथ चिपक जाती है, कोई आए तो उनको जो है काटने के लिए दौड़ती है। इसीलिए लोग उसमें धुआं दिखा करके, उड़ा करके उसके मधु को माने छीन ले जाते हैं। दान धनस्य तिस्रो गतयो भवन्ति दानम भोग और नाशश्च। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति कही जाती है दान, और दूसरी गति है भोग करने का। जो भोग करेगा उसे रोग होगा, जो जितना भोगेगा उसको उतना रोग होगा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोग नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। तृष्णा जीर्ण नहीं होती है बल्कि हमें जीर्ण कर देती है। तो यदि हमको भोग करना है तो त्यागपूर्वक भोग करना है। कस्यस्वित् धनम, ये धन किसका है? ये धन परमात्मा का है, हमारा नहीं है। ये विचार हमारे अंदर होना चाहिए। कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। जो व्यक्ति करना शुरू कर दे उसे जो आनंद की अनुभूति होती है वो वही समझता है। जब हम दान देते हैं हमारे मन में प्रसन्नता होती है, परमात्मा की विधि व्यवस्था है। जब किसी को अन्न देते हैं हमारे मन में प्रसन्नता होती है, किसी को वस्त्र देते हैं उससे हमें प्रसन्नता होती है। जब हम किसी से छीनते हैं हमारे अंदर ग्लानि उत्पन्न होती है। चोर डकैत कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो लोग छीनते हैं, जीवन लेते हैं। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई, हम सभी के कल्याण के लिए बनाई है। उसने सृष्टि को बना करके सबको प्रसन्नता दी है। और जब भी हम कोई उत्तम कर्म करने जाते हैं उस समय हमारे मन में प्रसन्नता जात होती है, उत्पन्न होती है। तो वो समझ लीजिए ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बसते हैं, तुम उसी ईश्वर के शरण में जाओ, यही आदेश है। वेद भी यही कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये सब कुछ, ये सारा संसार ईश्वर के द्वारा आच्छादित है।
ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य से बाह्यत। वह सबके अंदर भी है, वह सबके बाहर भी है, सबके से दूर भी है और सबसे पास में भी। किनसे दूर में है? जो नास्तिक है, जो आस्तिक है, उनके निकटतम है वो। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें योग मार्ग को अपनाना पड़ेगा, वेद मार्ग को अपनाना पड़ेगा। सब जगह माने ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर योग साधन के बिना कोई पाता नहीं। सब जगह मौजूद है पर योग साधन के बिना कोई पाता नहीं। ईश्वर जो है सब जगह है, परंतु उसे योग साधन को किए बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक रास्ता होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, एक मार्ग होता है, एक उपाय होता है। उन उपायों का अवलंबन नहीं करते और हम जो है जड़ मूर्ति बना करके उसको खिलाते पिलाते जीवन भर हम बिता देते हैं, बल्कि वास्तविक जो ईश्वर हमारे साथ बैठा हुआ है उसका ध्यान नहीं करते। तो हमें उस ईश्वर को ध्यान करने की आवश्यकता है, माता पिता की पूजा करने की आवश्यकता है। अपने ईश्वर की बनाई मूर्ति है माता पिता, गुरुजन, और हम सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखने की आवश्यकता है। परस्परम भावयंत श्रेय परम आपसथ। हे मनुष्यों, तुम आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए ही उन्नति को प्राप्त कर सकते हो। ये गीता का आदेश है। आइए हम अपने जीवन को वेद के मार्ग से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। निरंतर हम प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो व्यक्ति प्रयास करता है, परिश्रम करता है, उसे सफलता मिलती है। अतप्त तनो न तधाम सुनते। जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता वह सफलता को नहीं प्राप्त करता। इसलिए हमें तपस्या करने की आवश्यकता है। किसके लिए तपस्या करने की आवश्यकता है? उत्तम गुण कर्म स्वभावों को पाने के लिए, उत्तम विचारों को पाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, महापुरुषों के संग की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शम।